बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज़ का आगाज़ होने वाला है। ये T20 सीरीज़ दोनों टीमों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद वर्ल्ड कप T20 खेला जाना है श्रीलंका और इंडिया में। लेकिन साथ साथ क्योंकि दोनों टीमों में अगर हम मुआवजा करें तो पाकिस्तान की टीम अपने सीनियर प्लेयर्स के साथ मुश्तमिल है, जबकि दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की जो टीम इस वक्त मौजूदा टीम है उसमें कुछ नौजवान खिलाड़ी शामिल हैं। फिर हम देखेंगे कि बीच में जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो टीम में शामिल होते हुए दिखाई देंगे वर्ल्ड कप के अंदर। लेकिन कुछ प्लेयर्स के हवाले से ये भी सामने आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के ऐसे प्लेयर्स भी मौजूद हैं जो पाकिस्तान के इन सीनियर जो खिलाड़ी हैं उनसे भरपूर अंदाज में जो है मुकाबला करना जानते हैं। इस पर आज हम बात भी करेंगे अपने शो के अंदर। बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जावेद इकबाल भट्टी साहब, हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। जावेद साहब, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम पहुंच गई और अब कल से बाकायदा जो है T20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है। कैसा देखते हैं दोनों टीमों के दरमियान इस मुकाबले के? और ऑस्ट्रेलिया की टीम है कुछ तजुर्बाकार प्लेयर के साथ इस वक्त पाकिस्तान नहीं पहुंची है, कुछ सीनियर प्लेयर्स वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलियन टीम को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान अपने तमाम तर, क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए जो अनाउंस पाकिस्तानी टीम ने किया है उसी पर जो है पाकिस्तानी टीम तकिया करती दिखाई देगी। सिर्फ वसीम जूनियर एक वाहिद प्लेयर है जो टीम से वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल नहीं होंगे। तो कैसा देखते हैं इस सीरीज को? सबसे पहले हमें तो ये बताएं। बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपने इंटरव्यू में कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो पाकिस्तान पहुंच रही है, तकरीबन वो भी 2 हिस्सों में पहुंच रही है। और फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ जो 5 उनके जो स्टार प्लेयर्स हैं वो नहीं आ रहे। पैट कमिंस हो गया, मैक्सवेल हो गए और सेडल्स हो गई। 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जो उनकी टीम का लाजम मलजूम है, लेकिन उन्होंने जो है वर्ल्ड कप को तरजीह दी है। और पाकिस्तान के टूर पे आपको पता है उनकी जो टीम आई और यंग जो उनके साथ प्लेयर्स हैं, और वो जैसे अभी आपने कहा कि वो भरपूर मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। और आपको पता है वर्ल्ड कप से पहले दोनों टीमों के लिए जो ये सीरीज़ है ये बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई है। और जो भी टीम ये सीरीज़ जीत कर वर्ल्ड कप में जाएगी उसका मोरल हाई होगा। और जैसे अभी आपने कहा है कि पाकिस्तान की तकरीबन वही स्क्वाड है जो हमने वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस किया है। सिर्फ वसीम जूनियर इस टीम में शामिल नहीं है, ओवरऑल पूरी टीम यहाँ पर वही मौजूद है। तकरीबन वही टीम है, पिछले 2 महीनों से यही टीम खेल रही है, चाहे वो श्रीलंका ले लें या और ले लें। और ये है कि वसीम के अलावा और तमाम प्लेयर वही हैं और इनका भी कड़ा इम्तिहान होगा। जैसे ख़ास कर निगाहें होंगी हम सब की बाबर आजम के, आया कि बाबर आजम जो है रन्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 3 मैचेस हैं ये उनकी अच्छा, जहां 3 मैचेस हैं आपने बाबर का नाम लिया, लेकिन मैं समझता हूं कि यहां पर तमाम प्लेयर्स के लिए एक इम्तहान होगा, क्योंकि अगर यहां आप परफॉर्म करेंगे तो ऑलरेडी आपने वर्ल्ड कप में परफॉर्म करना है। आपने कहा कि 2-3 महीने से कंटिन्यू इसी टीम के साथ पाकिस्तानी टीम मुख्तलिफ टूर्स में भी काम करती दिखाई दे रही है और यकीनन कोच भी हमारे पास एक ही मौजूद है। लेकिन क्योंकि हर को अपना रोल अदा करना है T20 में, और आप समझते हैं कि जहां रोल अदा करना है वहां पर प्लेयर्स का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी होगा, चाहे हम साइम अय्यूब की सूरत में लें या मोहम्मद नवाज की सूरत में लें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जैसे हमारी टॉप ऑर्डर है, जैसे साहबजादा फरहान है, साइम अय्यूब है, बाबर आजम है, सलमान अली आगा है, और फिर नीचे से अगर आप देखते हैं तो मोहम्मद नवाज है, शादाब खान है। इन तमाम प्लेयर्स को जो है ना अपनी भरपूर सलाहियतों का इजहार करना होगा। और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के ख़िलाफ़ जो है अगर आप ये सीरीज़ जीत कर वर्ल्ड कप में जाते हैं तो आपका मोरल जो है वो बुलंद होगा। और अगर हम कहें कम्बिनेशन, देखिए कम्बिनेशन यही, जैसे अभी आपने भी कहा कि 2-3 महीने से यही टीम का कम्बिनेशन बना हुआ है और यही टीम खेल रही है, तो हमें उम्मीद रखनी। लेकिन फिर आपने एक्सक्यूज नहीं करना है। जहां पर हम एक्सक्यूज कर लेते हैं ना कि हमने तैयारियां नहीं की, हमने सेटअप तैयार नहीं किया, आपके पास तमाम जगहों पे अगर हम देख लें, हम तमाम सीरीज आपने बाहर भी ममालिक में सीरीज के लिए, आपने एशियन कंडीशन में भी सीरीज के लिए, तो यहाँ तो परफॉर्म आपके प्लेयर्स को करना है। देखें जी, एक्सक्यूज़ का तो इसमें कोई भी बहाना नहीं चलेगा। वो जैसे आकिब जावेद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमने जो है बेहतरीन प्लेयर जो है उनका चॉइस किया वर्ल्ड कप के हवाले से, और यही प्लेयर हैं जैसे उन्होंने कहा है कि आपको रिज़ल्ट देंगे। तो हमें भी यही उम्मीद है कि ये रिज़ल्ट देंगे। लेकिन असल मसला वही, अब हमने देखना है कि जो 3 मैचों की सीरीज़ है, साइम की परफॉर्मेंस कहाँ खड़ी है, साहिबजादा फरहान कहाँ खड़े हैं। ख़ास कर तमाम निगाहें जो होंगी बाबर आजम पर होगी। गो के बाबर आजम की जो है इस टीम में शमूलियत की बहुत से नाकदीन मुखालफत भी कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि बिग बैश में भी बाबर ने जो है जो परफॉर्मेंस उनके क्रेडिट पर होती है वो नहीं दे पाए।
तो बाबर आजम पे जितना भी तनकीद हो रही है, लेकिन बाबर आजम को जो है ये जो 3 मैचेस उन्हें मिले हैं वर्ल्ड कप से पहले, यहाँ जो है तमाम नाकदीन का मुंह बंद करना होगा और 2-3 अच्छी बारियां खेलनी होगी। क्योंकि अगर बाबर आजम रन्स करता है तो फिर तमाम ही प्लेयर्स के हौसले बुलंद होते हैं, वो चाहे सलमान अली आगा हो या नीचे से नवाज आ जाए, शादाब खान आ जाए, फ़हीम अशरफ आ जाए, इन प्लेयर्स के लिए भी एक जो है होप बनती है कि बाबर ने रन्स कर लिए तो ये भी जो है आपके रन रेट को भी मेंटेन कर सकते हैं और आपके स्कोर बोर्ड पे भी एक अच्छा स्कोर सजाने में मदद दे सकते हैं। अच्छा, मदद दे सकते हैं, लेकिन हम अमूमन देख रहे हैं कि बाबर को, आपने कहा कि बहुत से लोगों की तनकीद का भी सामना है, साबका क्रिकेटर्स के भी तनकीद का सामना है। खुद बाबर की परफॉर्मेंस बिग बैश के अंदर उस किस्म की नहीं रही, मिला जुला रुझान बाबर का नजर आया बिग बैश के अंदर। लेकिन आपके लिए बड़े प्लेयर हैं, इस बार पाकिस्तान के नंबर 1 प्लेयर है बाबर आजम, उनको अपना परफॉर्म करना होगा। और ये सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट होगी बाबर के लिए? ये सीरीज ना सिर्फ बाबर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बल्कि हम जो वर्ल्ड कप में हमारा जो ये स्क्वाड जा रहा है इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप यहाँ अच्छी क्रिकेट खेलते हैं और अच्छे रिजल्ट देते हैं तो पाकिस्तान जब वर्ल्ड कप में श्रीलंका जाएगा खेलने के लिए, तो आपको पता है कि तमाम टीमों को जो है पता होगा कि पाकिस्तान जो है ऑस्ट्रेलिया जैसी वर्ल्ड क्लास टीम को जो है सीरीज हरा कर आ रहा है। तो इससे इनका मोराल भी बुलंद होगा और सामने वाले टीम के वो चाहे बॉलर्स हो चाहे बैटर्स हो, वो आपकी टीम से थोड़ा सा अंडर प्रेशर रहेंगे। ये एज तो आपको हासिल होगा। और बाबर के लिए खासकर ये सीरीज ज़्यादा इसलिए अहमियत इख्तियार कर गई है क्योंकि बहुत से साबिक क्रिकेटर भी और बाज़ क्रिकेट एक्सपर्ट भी जो है वो इनकी जो है शमूलियत पे एतराज़ उठा रहे हैं। लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस थी लास्ट टाइम, उस हवाले से अगर एतराज़ वो कर रहे हैं तो वो भी हक बजानिब एतराज़ कर रहे हैं। लेकिन यह है कि बाबर आजम अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1-2 अच्छी बारी खेल लेते हैं, ना सिर्फ बाबर आजम के एतमाद में इजाफा होगा बल्कि वो हमारी टीम के लिए भी बहुत ज्यादा कारआमद साबित होगा। चले, हमारी टीम के लिए भी कारआमद साबित होगा। यहाँ बाबर पे तो बात कर ली, लेकिन एक और तनकीद पर रहने वाले प्लेयर्स के हवाले से जरूर बात करेंगे। और उन्होंने पिछले दिनों जब निजी टीवी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं। शादाब खान के हवाले से क्या कहेंगे? हाँ, शादाब खान की जिस तरीके से वापसी हुई है श्रीलंका की सीरीज में और उन्होंने पहले मैच में अच्छा खेल खेला और मैन ऑफ द मैच भी रहे, रन्स भी किए, विकेटें भी ली, लेकिन दूसरे मैच में वो जो कंटिन्यू परफॉर्मेंस उनकी थी उसमें वो तसलसल नहीं था। और शादाब खान ने जैसे कहा कि हम मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेल रहे। भाई, आप इतने अरसे से बाहर लीग्स खेल रहे हैं और पाकिस्तान टीम के साथ मुंसलिक हैं, अब आपको याद आ रहा है कि हम मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेल रहे। तो अगर अब नहीं खेल रहे तो पाकिस्तान टीम जो है कब मॉडर्न क्रिकेट? जब हम मॉडर्न क्रिकेट की बात कर रहे हैं, जिस तरह शादाब भी बात कर रहे थे, और इसी पे मैं पूछूं आपसे कि 2024 में जब हम वर्ल्ड कप हारे तो उस वक्त भी खिलाड़ियों का यही कहना था कि हम मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं। 2026 आ गया, आज भी वही प्लेयर्स कह रहे हैं कि अभी भी हम मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। हालांकि ये तमाम प्लेयर्स हैं जो इस वक्त मौजूदा टीम में शामिल हैं, तमाम लीग दुनिया भर की खेलते दिखाई देते हैं। बिल्कुल, देखें ना, ऐसे प्लेयर्स को जो है इस तरीके के जो बयानात हैं वो देर नहीं देते। देखें, आप दुनिया भर में क्रिकेट खेल रहे हैं, हर जगह लीग खेल रहे हैं और वहाँ कहीं भी T20 लीग्स हो रही है तो मॉडर्न क्रिकेट आपको सामने नज़र आ रही है और दिन ब दिन इसमें जिद्दत आती जा रही है। जिस तरीके के रैम शाट हो गए, चीकी शाट जो आ गए हैं, वो इसी की खसूसियत है, इसी मॉडर्न क्रिकेट की बदौलत आए। और आप अगर और जब अमेरिका से हारे थे लास्ट टाइम तो आपने ये कहा कि हम मॉडर्न क्रिकेट अच्छा, सबसे ज्यादा T20 क्रिकेट जावेद साहब पाकिस्तान में खेली जाती है और हम ही कहते नजर आ रहा है, हमारे प्लेयर्स ही कहते नजर आ रहे हैं जो दुनिया भर के तमाम बड़े लीग्स में शिरकत करते हैं, वो कहते हैं कि अभी भी हम मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। देखें जी, हमने मॉडर्न क्रिकेट क्या, हमने T20 ये पाकिस्तान से स्टार्ट हुई है और पाकिस्तान ही के प्लेयर जो है अब आकर कह रहे हैं कि जी हम मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। और माशाल्लाह जिस तरीके से आपकी सीनियरिटी बढ़ती जा रही है, आप सीनियर प्लेयर है टीम में और आपको अगर पता है कि हमें मॉडर्न क्रिकेट नहीं खिलाई जा रही तो आपके कोचिस हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करें कि भाई जो मॉडर्न क्रिकेट पूरी दुनिया में खेली जा रही है हमें भी उस चीज़ में डाला जाए, हम भी उसी तरीके की क्रिकेट खेलें। जब इतनी सारी आपको समझ आ रही है, सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो भाई आप जो है सारा दिन जो
आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या मुख्तलिफ सेशन जो हो रहे हैं उसमें मॉडर्न क्रिकेट पे तवज्जो दें। अब जो लास्ट वर्ल्ड कप गया बाद में आपने ये एक्सक्यूज किया कि हम जो मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेल रहे, और अब हम जब वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए जा रहे हैं तो आपका फिर यही बयान आ गया कि हम मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेल रहे। तो इसका मकसद ये है कि जब वर्ल्ड कप खत्म हो जाता है उसके बाद हमें याद आता है कि हम मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेल रहे। भाई T20 क्रिकेट में आपको मॉडर्न क्रिकेट के अलावा तो कुछ खेलना नहीं है, आपने यही खेलना है। वो चाहे बॉलर्स के 4 ओवर्स हों या बैट्समैन एक जाकर अगर 3 ओवर भी खेलता है तो उसने मॉडर्न क्रिकेट ही खेलनी है। वो टाइम अब नहीं रहे कि आप जो 25 बॉल पर जाके 20 या 35 रन कर आ जाए। अब आपको जो है 20-25 बॉल पे 60-70 रन करने होते हैं। ये है मॉडर्न क्रिकेट। भाई जब तक आप इसकी तरफ नहीं जाएंगे तो मॉडर्न क्रिकेट कैसे शुरू होगी? आप ही ने शुरू करनी है ना भाई। आपको पता है कि हम मॉडर्न नहीं कह रहे, आप अपनी जात से जो है जिस दिन टीम में इन हो, आप अपनी मॉडर्न क्रिकेट जो आपके अंदर छुपी हुई है वो सबके सामने खुलकर उसका इजहार करें। जो आपको देखकर आपके जो साथ दूसरे प्लेयर्स खेल रहे हैं वो भी मॉडर्न क्रिकेट की तरफ राग़िब हो जाएंगे। ये आपको कहने की ये कोई बात नहीं है, कोई जवाब नहीं है। असल मसला ये है कि T20 आपको पता है एक फास्ट क्रिकेट है और बहुत ज्यादा तेज लम्हों के अंदर आपने फैसले करने होते हैं और मुख्तलिफ फेसेस में जो है आपने टीम को लेकर चलना होता है। शुरू के 5 ओवर, बीच के 5 ओवर, एंड के 5 ओवर, ये 5-5 ओवर की 4 फॉर्मेट है। इसमें आपको जो प्लान होता है उसी को लेकर चलना होता है। अगर आप अपने प्लान पे इंप्लीमेंट करते हो तो रिजल्ट जो है आपको जीत की सूरत में सामने आता है, और जहां जरा से भी आपने चौक की तो फिर आपकी वापसी नामुमकिन हो जाती है। इसमें चले वापसी नामुमकिन हो जाती है हमारी, लेकिन क्योंकि अब हम देखते हैं कि जो टीमें इस वर्ल्ड कप में शिरकत कर रही हैं उनमें एक इजाफा स्कॉटलैंड का हुआ है बांग्लादेश के ना आने पे, और स्कॉटलैंड ने इससे कबल भी पाकिस्तान को शिकस्त दी है T20 फॉर्मेट के अंदर। तो आप समझते हैं कि स्कॉटलैंड जैसी टीम भी सबके लिए, तमाम बड़ी टीमों के लिए भी दर्द-सर बन सकती है? देखें जी, असल मसला ये है कि स्कॉटलैंड को जो है 2 महीने पहले तक पता नहीं था कि हम वर्ल्ड कप का हिस्सा हैं। वो तो अचानक बांग्लादेश के मामलात हुए और उसके बाद जो है स्कॉटलैंड को खसूसी तौर पर जो है वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया गया। अब वर्ल्ड कप में जब उन्हें शामिल किया गया है तो उनके प्लेयर्स के लिए तो एक ये ज़बरदस्त मौका फराहम हो गया कि भाई जाएं हम जाके वर्ल्ड की बेहतरीन साइड्स के खिलाफ खेलें और वहाँ जाके टफ टाइम दें। और इससे पहले भी आपको पता है स्कॉटलैंड की अगर हम थोड़ी बात करें तो एशियन ममालिक के अंदर स्कॉटलैंड की टीम खेलेगी, और आप समझते हैं कि कुछ जो है बड़ी टीमों के लिए खतरा बन सकती है? असल मसला मोइन भाई, जो आप स्कॉटलैंड की टीम है वो फास्ट विकेटों की आती है, फास्ट विकेटों पे वो बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है। आपको पता है कि पाकिस्तान को भी उन्होंने फास्ट विकेट पर ही हराया था, और उनकी जिस तरीके की बॉलिंग लाइन है, उनके जो बॉलर्स मुख्तलिफ ऑलराउंडर से सजी हुई स्कॉटलैंड की टीम है। और स्कॉटलैंड की टीम यहाँ बड़ी टीमों के लिए तो खतरा नहीं बन रही, लेकिन ये है कि जिस तरीके से उनकी वर्ल्ड कप में एंट्री हुई है वो इस एंट्री को यादगार बनाने के लिए जो उनकी सलाहियतें 50% थी वो 100% सलाहियतें शो करेंगे। और आपको पता है एशिया में ज़्यादातर टर्निंग ट्रैक होते हैं, बैटिंग ट्रैक होते हैं। अगर उनकी बैटिंग क्लिक कर जाती है जिस तरीके की स्कॉटलैंड में ऑलराउंडर की भरमार है, तो आप देखिएगा कि वो अपने ग्रुप की तमाम टीमों को टफ टाइम देगी। सिर्फ स्कॉटलैंड जो है अगर उसको वर्ल्ड कप का जो परवाना जारी हुआ है वर्ल्ड कप में जो बांग्लादेश के ना होने से, तो मैं ये देख रहा हूं कि स्कॉटलैंड की टीम जो है वर्ल्ड कप में बेहतरीन परफॉर्मेंस देगी और कोई बड़ा अपसेट करने की सलाहियत भी रखती है। चलें, बड़ा अपसेट करने की सलाहियत भी रखती है, लेकिन साथ साथ क्योंकि जहां पर बड़ा अपसेट हो सकता है उस पर मजीद बात भी रहेगी। लेकिन इस वक्त ब्रेक के लिए कह दिया गया है, तो ब्रेक पे चलते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखेंगे। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे मॉडर्न क्रिकेट के हवाले से, मजीद मॉडर्न क्रिकेट पे बात करते हैं। और मॉडर्न क्रिकेट की बात हो रही है तो हमारे पास कौन से ऐसे प्लेयर्स ऐसे नजर आ रहे हैं जो मॉडर्न क्रिकेट खेलते दिखाई दे रहे हैं? आप फखर को नंबर 5 पोजीशन पे खिला रहे हैं, बाबर आपके पास वन डाउन पोजीशन पे खेलते नजर आ रहा है, सलमान ने पिछले दिनों जो श्रीलंका के खिलाफ एक इनिंग खेली उसको कह सकते हैं कि मॉडर्न क्रिकेट कह सकते हैं, लेकिन अदरवाइज कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो मॉडर्न क्रिकेट से आशना हो हमारे। बिल्कुल मोइन भाई, देखिए मॉडर्न क्रिकेट की अगर आप बात करते हैं, अगर हम अपनी टीम की तरफ नज़र दौड़ाएं तो सवाए शादाब खान जो लीग्स खेल रहे थे
उन्हें पता है कि मॉडर्न क्रिकेट क्या है और उन्होंने बयान दे दिया कि हमारी टीम में नहीं है। शादाब खान की सूरत में हमें एक मॉडर्न क्रिकेट खेलने वाली उसमें सलाहियत नज़र आती है, और फिर आखिरी इनिंग जो सलमान अली आगा ने खेली थी उसमें कुछ मॉडर्न क्रिकेट की झलक नज़र आई थी। नहीं तो उसके अलावा तो मॉडर्न क्रिकेट सिर्फ हमारी टीम में ज़्यादा मॉडर्न है। जैसे हमने फ़खर को नंबर 5 पे कर दिया है, साइम को ऊपर कर दिया, साहिबजादा को ऊपर कर दिया, इसमें नंबरिंग जो है, इसमें शफलिंग इतनी हुई है कि उसमें जो है थोड़ी सी मॉडर्न नंबरिंग नज़र आ रही है। बकाया अगर मॉडर्न क्रिकेट के हवाले से देखें तो हम किसी प्लेयर को ये नहीं कह सकते कि ये जो प्लेयर है ये मॉडर्न क्रिकेट खेलता है, सवाए शादाब के, वो भी उन्होंने लीग्स में खेली हैं। पाकिस्तान में कोई उन्होंने ऐसी बारी नहीं खेली, पीएसएल में जरूर खेली हैं। तो ये है कि मॉडर्न क्रिकेट की सवाल यही है जावेद साहब, दोबारा मैं आपसे रिपीट कर रहा हूं कि हमारे पास वो कौन से प्लेयर हैं जो मॉडर्न क्रिकेट खेलते हैं? भाई हमारी टीम में तो अभी कोई प्लेयर नजर नहीं आ रहा जो मॉडर्न क्रिकेट। तो फिर बयानात ऐसे क्यों देते हैं हमारे प्लेयर्स? दुनिया भर की लीग में वो जाकर बल्लेबाजी अच्छे अंदाज में करते हैं, बॉलिंग में उम्दा कारकर्दगी दिखाते हैं, फील्डिंग में उम्दा कारकर्दगी दिखाते हैं, लेकिन जब कौमी टीम में सेलेक्ट होते हैं तो शायद वो मॉडर्न क्रिकेट भूल जाते हैं और फिर बयानात उनके सामने आ जाते हैं कि हम तो मॉडर्न क्रिकेट को कोशिश कर रहे हैं कि मॉडर्न क्रिकेट खेलें। अब देखें, आपने एक चीज नोट की होगी, जब प्लेयर कौमी टीम में आ जाता है, जब उसका नाम आ जाता है तो फिर वो ऐसी बातें करता है कि हमारी टीम मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेल रही। भाई मॉडर्न क्रिकेट आप सारी दुनिया में तो खेल रहे हैं, तो अपने मुल्क में अपनी टीम के साथ भी खेलें, अपने कोचिज को बताएं कि भाई ये मॉडर्न क्रिकेट नहीं है। और फिर पाकिस्तानी अवाम को पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं कि बाद में कोई ऐसी वैसे रिजल्ट आना शुरू हो तो आप पहले से हमारे ये बयान चला दीजिएगा कि हमने तो पहले कहा था कि हमारी टीम मॉडर्न क्रिकेट खेल नहीं रही। तो भाई मॉडर्न क्रिकेट को छोड़े, आप हमें जो क्रिकेट T20 में रिक्वायर्ड है आप वही अगर खेल के दे देते हैं, अगर तमाम के तमाम हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन अगर अपनी परफॉर्मेंस दे देते हैं 100%, तो हमारे लिए यही मॉडर्न क्रिकेट है। हमें रिजल्ट से मतलब है, हमें आपकी मॉडर्न क्रिकेट से नहीं, आप हमें मैच जीत कर दें, हमारे लिए वही मॉडर्न क्रिकेट कैसे खेलेंगे? 20 ओवर के मैच के 120 बॉल पर हम 63 बॉल डॉट खेल जाते हैं, तो ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि मॉडर्न क्रिकेट खेल जाएंगे? बिल्कुल यही तो लम्हा फिक्रिया है भाई। जब आप बैठकर खुद ये बता रहे हैं कि भाई 120 बॉलों का गेम है, आपने 35-40 बॉलें जो है डॉट की सूरत में खेल दी, अब जो बॉलें बचती है उसी पे आपने अपना स्कोर बोर्ड लगाना है। तो ये सारी चीजें जो रहती है ये 6 महीने पहले, इसकी प्रैक्टिस वर्ल्ड कप से 6 महीने पहले शुरू कर दी जाती है कि हमने जो वर्ल्ड कप खेलना T20 का और हमें इस पाए की क्रिकेट खेलनी है। ये डॉट बॉल की जो बीमारी है इससे जान छुड़ानी है। आप देख ले, कहीं भी मुख्तलिफ लीग में देख लें, आजकल डॉट बॉल जो है शाज और नाज ही आपको कोई मिलती है। इवन कि अब तो ऐसा हो गया कि विकेट कीपर के पास भी बहुत ज्यादा बॉल्स नहीं जा रही। ताजा मिसाल आपने देखी अभी बिग बैश के अंदर, और मोहम्मद रिजवान स्लो खेलने पर वहां पर डग आउट से उनको इशारा किया गया कि आप वापस आ जाएं। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि हमारे प्लेयर्स डॉट बॉल ज्यादा खेलते नजर आते हैं? बिल्कुल यही ना, इन प्लेयर्स को हमारे यहाँ जो क्रिकेट खेल खेल के इनको देखें, यहाँ किसी ने ना इन पे कोई इन्होंने तवज्जो दी, ना किसी ने क्रिटिसाइज किया जो इनका स्टाफ बैठा हुआ है। और जब मैच ऐसा हो जाता था कि मैच हम जीत जाते थे और ये डॉट बॉल जो है बिल्कुल दब जाती, जब टीम को जीत मिल जाती है तो ये डॉट्स बॉल वगैरह पे कोई तवज्जो नहीं जाती। और फिर जब टीम कभी हारती है तो उसके बाद ये इश्यूज उठते हैं कि भाई यहाँ आपकी खामियां थी। भाई ये खामियां तो आपको पहले पूर करना नहीं चाहिए थी। अब देखे दुनिया में शाज़ो नाजी आपने देखा होगा कि 6 में से 4 बॉलें विकेट कीपर के पास जाए बॉलर्स की। भाई बैट्समैन जो है जाने नहीं देते, वो हर बॉल को हिट आउट करने जाते हैं। और अब हमारे यहाँ वही, हमारे यहाँ मेडन ओवर भी खेल लेते हैं और 6-7 डॉट भी खेल लेते हैं। अभी बहुत सी चीजें हमने सिर्फ एक लीग के अंदर देखी। बिग बैश की अगर हम मिसाल ले लें, वहां पर स्मिथ ने जिस तरह इनिंग खेली आपके सामने है, बॉलर्स हमारे वहां भी नाकाम नजर आए। शाहीन शाह आफरीदी उस किस्म के रिदम के साथ बॉल करते नजर नहीं आए, उन पे ऐसा लगता था कि बहुत ज्यादा कोई प्रेशर है, उस किस्म की कारकर्दगी उनकी नजर नहीं आई। शादाब की किसी मैच में नजर आती थी, किसी मैच में नजर नहीं आती थी, फिर रिजवान की कारकर्दगी आपके सामने है। तो ऐसे में हमारे प्लेयर्स को इस दफा तो बड़ी मांग के साथ हम गए लीग खेलने और हमारे प्लेयर्स की बड़ी डिमांड थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि नेक्स्ट बिग बैश के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स की उस किस्म की डिमांड ना हो। जिस तरीके से बिग बैश में हमारे प्लेयर्स की मांग थी और जिस तरीके से ड्राफ्टिंग में है, और सबसे महंगे महंगे, बाबर आजम भी बहुत महंगे गए हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी, नसीम शाह भी, हारिस रऊफ भी, हसन अली भी, रिजवान भी, लेकिन वहाँ जो इनकी परफॉर्मेंस थी
वो इनकी मांग से बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी। जैसे अभी आपने कहा है कि नेक्स्ट सीजन में, जो नेक्स्ट सीजन होगा बिग बैश का, उसमें इन प्लेयर्स को इस जिस क्वालिटी पे उनको खरीदा गया था, क्योंकि इन्होंने वो रिजल्ट जो है बिग बैश में नहीं दिए। बाबर आजम से बड़ी तवक्कुआत थी सिडनी सिक्सर्स को कि बाबर आजम जो है बहुत ज्यादा रन्स करता है, इनिंग्स बिल्ड करके चलता है, लेकिन ये कि बाबर आजम भी वहां बुरी तरह नाकाम हुए, सिर्फ 250 किए। और मोहम्मद रिजवान के साथ तो आपको पता है कि इतनी वो डॉट बॉल्स के कप्तान को वापस बुलाना पड़ गया। और फिर बाबर आजम के साथ भी स्मिथ ने आखिरी बॉल पे सिंगल नहीं लिया कि स्ट्राइक रोटेट हो जाएगा तो फिर बाबर सामने आ जाएंगे। तो इन तमाम चीजों को देखेंगे, छोटी छोटी चीजें जो है इन पे बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। हमारा जो स्टाफ बैठा हुआ, कोचिंग स्टाफ बैठा हुआ है, कि भाई हमारे प्लेयर्स की बाहर जाके भी वही परफॉर्मेंस जो अपनी विकेटों पे परफॉर्मेंस थी। तो इन तमाम चीजों पे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी। लेकिन अब तो आप बिल्कुल वर्ल्ड कप में दाखिल हो चुके हैं, अब तो आपको किसी भी तरह की एक्सक्यूज भी नहीं कर सकते, और ना ही जो आपको पुरानी क्रिकेट खेलनी है। भाई अब आपने जो है बिल्कुल मॉडर्न क्रिकेट जो आपके हिसाब से आप वही खेलें। असल ये है कि जब रिजल्ट मैच का है तो आप अगर मैच जीत के दे देते हैं तो आपको जरूरत नहीं है कि भाई मुझे मॉडर्न क्रिकेट आती है और प्लेयर मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेले। ये मॉडर्न क्रिकेट को छोड़े, असल मैटर करता है रिजल्ट। अगर आप विनिंग ट्रैक पर आ जाते हैं तो हमें मॉडर्न क्रिकेट से कोई गरज नहीं है, हमें रिजल्ट से गरज है। चले, रिजल्ट से गरज है, लेकिन रिजल्ट भी हमारी उस किस्म की नजर नहीं आ रही है। दुनिया 300 रन बना रही है, हम अभी भी 160-70 पर फंसे हुए हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें, आप पड़ोसी मुल्क में चले जाएं, 300-250 रन बन रहे हैं T20 क्रिकेट में। लेकिन ये तो आपकी खुशबख्ती है कि आप श्रीलंका में मैचेस खेल रहे हैं, वहां जो है रन्स का इशू जो है वो कम है। वहां 160, 150 या ज्यादा 170-80 रन वहां तक है। लेकिन इंडिया में जो मैचेस होंगे वो 300 तक जाएंगे, 250 तक जाएंगे। वहां आपको पता है कि बिल्कुल फ्लैट विकेट होती है, वहां रन्स के अंबार लगे होते हैं। लेकिन श्रीलंका में आपको यह एडवांटेज है, जैसे आपकी विकेटें थी, यहां आप जो है 130, 35, 40, 50 करके भी मैच जीत लेते थे। यही चीजें आपको वहां मिलेंगी। लेकिन जैसे आपने कहा कि हमारी टीम 200-250 तरफ जा ही नहीं रही, हमारी टीम वही 160, 65, 70 इसी के अंदर खेल रही है, और उसके बाद हमारी बॉलिंग अच्छी हो जाती है तो हम मैच जीत लेते हैं। लेकिन ये कि जब आपको इंटरनेशनल सतह पे मुख्तलिफ टीमों से मुख्तलिफ ग्राउंड में मुकाबले करने होंगे तो आपको 200 का इंसा तो पार करना ही होगा। अच्छा, पाकिस्तानी टीम में अगर हम देखें तो फ़खर जमान एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि मॉडर्न क्रिकेट आशना है। साइम अयूब मॉडर्न क्रिकेट से आशना है। साहबजादा फरहान अगर देखें तो मिला जुला रुझान है उनका। क्रिकेट अच्छी खेलते हैं, वो शॉट अच्छे खेलते हैं, परफेक्ट शॉट खेलते हैं, बड़े लंबे शॉट मारने की सलाहियत उनके अंदर मौजूद है। लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर नज़र नहीं आ रहा है। जो अभी आपने बात की ना कि 200 प्लस रन हम स्कोर करें T20 फॉर्मेट पे, तो मुझे नहीं लगता है कि अगर इन दोनों में से, तीनों में से किसी का बल्ला चलेगा तो शायद हम 200 क्रॉस कर सकें। बिल्कुल, आपने जैसे साहबजादा फरहान की बात की, वो देखिए उनकी शॉट सिलेक्शन है वो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी शॉट खेलता है, वो मॉडर्न क्रिकेट से ही मुसाबकत रखता है। लेकिन अगर कोई मॉडर्न क्रिकेट खेलता है तो फ़खर जमान खेलता है, साइम अयूब खेलता है। लेकिन बात यही है, जिस दिन इनका बैट चले, तसलसल किसी प्लेयर में नहीं है। अगर आप चाहें तसलसल से फ़खर जो है आपको रन्स करके दे, साइम करके दे, इनमें तसलसल नहीं है। ये बारी खेलते हैं, 2 बारी के बाद एक अच्छी बारी खेलती। लेकिन जिस तरीके से फ़खर का आपने नाम लिया, वो हमेशा से बड़े मैचेस में जो है फ़खर जमान जो है बहुत अच्छे शॉट खेलता है और रन्स करता है। अभी भी आप जो है टॉप ऑर्डर के मरहून मिन्नत हैं, अगर आपका टॉप ऑर्डर रन्स करता है तो ही, नहीं तो और तो अगर टॉप ऑर्डर में हमारे पास कौन सा ऐसा बैटर है जो मॉडर्न क्रिकेट खेलता है। आप तनकीद करते रहे बाबर आजम पर, बाबर आजम जो लंबे शॉट्स नहीं खेल सकते हैं, मॉडर्न क्रिकेट के प्लेयर नहीं है। उसके अलावा अगर हम थोड़ी सी बात करें सलमान अली आगा, उन पे तो T20 फॉर्मेट पे कप्तान बनने पे एतराज था, लेकिन जो लास्ट एक इनिंग खेली उन्होंने 12 बॉलों पर 46 रन किए, तो शायद लाज उन्होंने रख ली कि मॉडर्न क्रिकेट इसे कहते हैं। फिर आपके पास मोहम्मद नवाज हैं, मोहम्मद नवाज भी उस किस्म की मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेलते। शादाब कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं, लेकिन मॉडर्न क्रिकेट वो खुद भी नहीं खेल रहे होते हैं। तो फिर हम ऐसे में किस तरह कह सकते हैं कि हम इस तरह T20 वर्ल्ड कप जीत सकते हैं? मोइन भाई देखिए, हमारी टीम में मॉडर्न क्रिकेट वाला तो आप समझ लें कि कोई ऐसा प्लेयर नहीं जिसको आप कहें कि ये मॉडर्न क्रिकेट खेलता है। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होती है प्लेयर की, हम हमेशा से जो है इंडिविजुअल जिस दिन परफॉर्मेंस अच्छी होती, वो चाहे साइम की अच्छी बारी लग जाए, साहबजादा की लग जाए या फ़खर की लग जाए, बाबर की लग जाए,
इन तमाम प्लेयर्स की मरहूने मिन्नतें अगर इन्होंने, एक ने 50 कर दिए, एक ने 70-80 रन कर दिए, तो हम 200 की तरफ गामजन हो जाते हैं। नहीं तो आप ये ना समझे कि हमारे 8-9 नंबर तक ऐसे प्लेयर हैं जो आपको रन ही बिल्कुल बना के देंगे, ऐसा कतई नजर नहीं आ रहा। ये वही टीम है जो 135 140 रन पे आउट होती रही है। और जैसे आपने बांग्लादेश में भी सीरीज देखी थी, श्रीलंका में भी देखी, वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी देखी। तो असल मसला यह है कि आपने अभी जितने भी ये ट्रेनिंग के मराहल किए, आपको मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ किस्म के टारगेट सेट करने चाहिए थे कि भाई अब जो हमने इस मैच में इतने ओवर में इतना टारगेट सेट करना है, इतने ओवर में इतना टारगेट चेस करना है, इन तमाम चीजों की तरफ ध्यान देना था। आपके साथ जो टीम, लेकिन आपने अभी प्रैक्टिस मैच भी देखा होगा पाकिस्तान का, जहां साइम ने सेंचुरी स्कोर की। ऐसा लगता है कि साइम इस किस्म की बारी एक दफा फिर खेल सकेंगे इंटरनेशनल मैचेस के अंदर? बिल्कुल देखें, साइम से आप पे ये तवक्का कर सकते हैं कि साइम एक ऐसा बैटर है जो उसके पास खुदादाद सलाहियत है और जो उसके पास शॉट्स है और लेफ्टी बैट्समैन है। उनसे तो आपको ये तवक्का रखनी चाहिए थी कि एक आध बारी जो है वर्ल्ड कप में वो ऐसी लाजमी खेल कर देंगे। और फिर आपको खास ध्यान में रखना होगा साहबजादा फरहान की और इनकी जोड़ी। ये दोनों में से अगर एक प्लेयर भी अगर 10 से 15 ओवर तक खेलता है तो आपका स्कोर बोर्ड जो है बिल्कुल एक अच्छा सजने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन जैसे आपने फखर की बात की कि फखर जिस दिन मूड में हो, जिस दिन उसका बैट चल रहा हो, तो वो तो 200 रन भी उसके लिए चले कोई 200 अहमियत रन नहीं भी बन रखते। सकते हैं। अगर फखर का बल्ला चलता हुआ दिखाई दिया कौमी टीम के लिए तो 200 रन मॉडर्न क्रिकेट के लिहाज से सही तस्लीम भी कर सकते हैं। और हो भी सकता है कि जिस दिन फखर और साइम का बल्ला चल जाए उस दिन पाकिस्तान 200 रन स्कोर करता भी दिखाई दे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखेंगे। वेलकम बैक। और वक्फे के कबल हम बात कर रहे थे मॉडर्न क्रिकेट के हवाले से, और जिस तरह जावेद साहब हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखते, जावेद साहब कह रहे थे कि मॉडर्न क्रिकेट वाले बैटर्स हमारे पास मौजूद नहीं है और सिवाय फखर के हमारे पास कोई ऐसा बैटर नहीं है जो लंबी बारी खेल सके, विकेट पे स्टे कर सके। साइम अयूब के अंदर कुछ सलाहियतें हैं, लेकिन 2024 से लेकर 2026 के वर्ल्ड कप पर भी हम आ गए, लेकिन हमारे पास मॉडर्न क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स मौजूद नहीं है। जावेद साहब, आज भी वही हम रोना रोते दिखाई दे रहे हैं कि हमारे पास मॉडर्न क्रिकेट खेलने वाले बैटर्स मौजूद नहीं है। तो आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में कब हम इस चीज पर तैयारी करेंगे? साथ साथ अब्दुल रज्जाक को एक ओहदा भी दिया गया कि इस पे आप काम करें। अब्दुल समद उन्होंने एक प्लेयर निकाला 50 प्लेयर में से, लेकिन आज भी वो टीम में शामिल नहीं है। बिल्कुल देखें ना, अगर आप अब्दुल रज़ाक की बात करें कि उन्हें हमने दी थी मॉडर्न क्रिकेट के लिए 50 लड़के जो दिए थे कि पंच हिटर बना कर देंगे। अब कोई पूछे, मैनेजमेंट का बंदा पूछे, लोग तो सवाल करें कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको जो जिम्मेदारी सौंपी थी उनका क्या रिजल्ट आया। एक अब्दुल समद आया, उसे भी हमने सिर्फ श्रीलंका की सैर तक महदूद रखा। और मोइन भाई, अगर आप नीचे देखते ना, हमारी अंडर 19 क्रिकेट की तरफ जाएं या हमारे जो शाहीन से उनकी तरफ जाएं, वहां से आपको लड़के नजर आ रहे हैं जो मॉडर्न क्रिकेट से बखूबी ऐसा वाकिफ है। जिस तरह से आप सुमेर मिनहाज की इनिंग देख लें, वो लड़का जिस तरीके से पहली बॉल से मैच को लेकर चलता है। और कल आपने देखा है कि उन्होंने जो न्यूजीलैंड जैसी टीम को बिल्कुल आउट क्लास कर दिया और 76 रन की जो अच्छा, समीर की एक बड़ी अच्छी चीज है जावेद साहब कि वो विकेट पे स्टे भी करता है और विकेट के साथ साथ विकेट पे रुककर मेंटेन कर रहा होता है स्कोर को भी, अपने बड़े शॉट्स भी खेल रहा होता है, छोटे शॉट्स भी खेल रहा होता है। इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक स्पोर्ट्स एनालिस्ट मोहम्मद दानियाल मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। दानियाल साहब, सबसे पहले तो वीनस स्पोर्ट्स में थैंक्स। और इस वक्त हम आज बात कर रहे हैं, जावेद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, मॉडर्न क्रिकेट के हवाले से। और मॉडर्न क्रिकेट अगर हम देखें, यहां पर शादाब पिछले दिनों निजी टीवी पे कह रहे थे कि हम मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं। 2024 से 2026 आ गया, मॉडर्न क्रिकेट पे आज भी बात हो रही है। आज भी पाकिस्तानी टीम उसी डॉट बॉल्स पर अमल कर रही है जो माजी में करती आई। आज भी हम 120 बॉल्स में 63 बॉल्स डॉट खेल लेते हैं। नहीं, आपने बिल्कुल अच्छा जो टॉपिक है वो सही वक्त पे आपने इसको लेकर आए अपने चैनल में। और जावेद भाई की बात से मैं बिल्कुल एग्री करूंगा
इंटेंशन का असल में हमारा इंटेंशन भी तो नहीं दिखती ना, कि कोई प्लेयर इंटेंशन तो दिखाए। अब जैसे लास्ट मैच में सलमान अली आगा आपने देखा कि उसने एटलीस्ट इंटेंशन दिखाई तो रिजल्ट भी सामने आया आप सबके सामने। उसने अपना गेम चेंज किया, इंटेंशन दिखाई तो रिजल्ट सामने आया। लेकिन वही बात है ना, हिटर हमारे पास एक हिटर भी नहीं है, और एक साइकोलॉजी हमने बनाई हुई है कि मॉडर्न डे क्रिकेट को हम कहते हैं, हमने सबको समझा हुआ है कि बस आप टांग में रखो और लेग साइड पे छक्का मारो, ये मॉडर्न डे क्रिकेट है। अच्छा, उसके साथ साथ दानियाल साहब हमारे पास कोई ऐसा अब बैटर भी मौजूद नहीं है जो माजी में हमारे पास शाहिद आफरीदी की सूरत में था, अब्दुल रज्जाक की सूरत में था, अजहर महमूद की सूरत में था। अब हमारे पास कुछ ऐसा पंच हिटर भी नहीं मौजूद नहीं है, मैच फिनिशर भी मौजूद नहीं है। तो कब तैयार करेंगे हमने एक को थोड़ा सा बनाया, उसके बाद ऐसा साइडलाइन किया कि उसने अपनी क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। आसिफ अली के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, जिन्होंने पाकिस्तान को कई मैचेस भी जीता है, लेकिन मैं समझता हूं कि उसने मॉडर्न क्रिकेट खेली है। उसके बाद कोई ऐसा बैटर नजर नहीं आ रहा सिवाय फखर जमान के और साइम अयूब के हम जो मॉडर्न क्रिकेट की बात कर रहे हैं, हम दो प्लेयर्स पे तो बात कर सकते हैं कि ये हमारे दो प्लेयर्स ऐसे हैं जो मॉडर्न क्रिकेट खेल सकते हैं। नहीं, बिल्कुल प्लेयर्स और भी हैं, ऐसा नहीं है। अब देखिए जो नए अंडर 19 में आप लड़के देखें, उनकी इंटेंशन देखें ना, कैसे खेलते हैं वो मॉडर्न डे क्रिकेट वो लोग खेल रहे हैं और वो दिख रहा है। हमारे पास अब्दुल समद थे, अच्छे हिटर थे, तैयार किया, फिर बस किसी, अब मैं नाम नहीं ले रहा उनके लिए, उनको टीम से निकाल दिया। तो आपको भी पता है कि किसकी वजह से निकाला है उनको टीम से। तो ये सब होता है, कुछ कोचेस की लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। पहले आसिफ अली उनको एक कोच पसंद करते थे तो वो रखते थे, अब नए कोच आए वो अपनी लॉबी लेकर आए। कोचेस की गुड बुक्स बैड बुक्स होती है, उसमें जो आएगा वही खेलेगा, चाहे वो मॉडर्न डे खेले या ना खेले। चले कोई मॉडर्न डे खेले या ना खेले, लेकिन थोड़ी सी, क्योंकि पाकिस्तान ने अब दानियाल साहब T20 वर्ल्ड कप खेलना है, उससे कबल पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कल से सीरीज का आगाज करने जा रही है। और अगर हम देखें तो पाकिस्तान T20 सीरीज के अंदर अब तक 12 मैचेस जीत चुका है, 14 यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीते हुए हैं। तो आप समझते हैं कि यहां पर पल्ला किसका भारी नजर आ रहा है? कुछ नए प्लेयर्स के साथ ऑस्ट्रेलियन टीम है, कल सीरीज का आगाज करेगी। पाकिस्तान उसी टीम के साथ मुश्तमिल है जिसने वर्ल्ड कप T20 खेलना है 2026 का। बस देखिए ना, आपके पाकिस्तान की टीम को कोई इतना सीरियस नहीं ले रहा है कि अपनी पूरी टीम भेजे, वो अपने बी टीम भेज रही है। हम कब तक बी सी टीमों से जीतते रहेंगे? हमें जब हम एक्सपोज हो जाते हैं, जब एशिया कप में जाते हैं, वर्ल्ड कप में जाते हैं, तो हम एक्सपोज हो जाते हैं। इसी वजह से तो होता है कि पूरे साल हम बी और सी टीमों से खेल रहे थे। चले, बड़ी अच्छी बात की यहाँ पर दानियाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। और जावेद साहब आपकी तरफ वापस आऊँ, और मॉडर्न क्रिकेट पे बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है पाकिस्तान के टूर पर अपने सीनियर प्लेयर्स को सिर्फ इस बेस पे, मैं जो जाती तौर पर जो मेरे जरा है वो ये कह रहे हैं कि कहीं अनफिट ना हो जाए बड़े वर्ल्ड कप के लिए, तो वहां उनको इसलिए नहीं भेजा। और T20 जैसे ही वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा तो वो प्लेयर ज्वाइन कर लेंगे टीम को। तो हमें भी तो कुछ है थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता, क्योंकि अगर हम देखें तो शाहीन शाह आफरीदी इंजरी के बाद टीम में वापस आए, आप उसे थोड़ा सा बचा कर रखते हैं। नसीम शाह इंजरी से वापस आए, आप नसीम शाह को रेस्ट दे सकते थे इस सीरीज के लिए, आप वर्ल्ड कप में इसको जरूर शामिल करते हैं। देखिए, असल मसला है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना हुआ है कि हम अपने जो सीनियर्स प्लेयर हैं जिनसे हमने बड़े बड़े मैचेस में अहम आपको पता है कि उन्होंने हमें जो है मुकाबलों में मैच जीत कर देने, फिनिश कर देने, ये सारी चीज़ें एक सिस्टम के तहत होती हैं। ये सारी सिस्टम की जो चीज़ें देखें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड में नज़र आ रही, उन्होंने अपने 4 से 5 प्लेयर जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के टूर पे नहीं भेजे। उन्हें पता है कि पाकिस्तान में इन्होंने 3 मैचेस ही खेलने हैं, तो हम जो है वर्ल्ड कप के लिए उन्हें महफूज कर रहे हैं। देखें उनकी बॉडी में भी वही करंट, वही जोश और जज्बा रहेगा। और यहाँ जो 3 मैचेस खेल कर जाएंगे वर्ल्ड कप में, तो उनको पता है कि हमारे जो सीनियर्स प्लेयर हैं उनकी कारकर्दगी में थोड़ा सा ना, बिल्कुल आपको पता है कि कारकर्दगी में तो चेंजिंग आती है, तो उनका ये है प्लान। हमारे यहाँ ये प्लान नहीं, हमारे यहाँ ये प्लान है कि हमने जो है मैच किस तरीके से खेलना है, किस तरीके से जीतना है। जो हमने 11 रुकनी दस्ते का हमने ऐलान कर दिया है, उन्हीं 11 रुकनी दस्ते ने जो है मैच खेलना है। हमें उससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई प्लेयर अनफिट हो जाए, किसी के साथ कोई इंजरी के मामलात हो जाए। हमने तो जो टीम अनाउंस कर दी, आपको पता है 2-3 महीने से यही टीम खेल रही है। इसमें सिर्फ जो है बाबर की एंट्री हुई है और शाहीन शाह रिहैब कर आए, बकाया तो वही लड़के थे जो खेल रहे थे। और शादाब खान की अगर आप देखें तो शादाब खान भी अनफिट थे, वो भी अपनी इंजरी से सेहतयाब होने के बाद जो है वो टीम में वापस आए। तो हमारे यहाँ ऐसा अच्छा, चलिए ये वापसी हो रही है, लेकिन मुझे एक, क्योंकि मोहम्मद नवाज को हर कोई पसंद कर रहा है,
हर कोई उनके गुण गाता हुआ नजर आ रहा है कि वो निचले नंबरों पर आकर अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन मैं शायद ये जाती तौर पर समझता हूँ, ये मेरी जाती राय है मोहम्मद नवाज के लिए और पाकिस्तानी टीम के लिए, कि जिस नंबर पर वो बैटिंग करने आ रहे हैं, क्या वो मॉडर्न क्रिकेट के माहौल में ढल कर आ रहे हैं? कोई मॉडर्न क्रिकेट के माहौल में ढलकर नहीं आ रहे। उनकी बारी जब भी आती है, आपको पता है कि रन रेट जो है 12-15 तक होता है, और फिर जिस दिन उनका बल्ला चल जाता है तो वो ऐसा लगता है कि इन्होंने आज बहुत अच्छी मॉडर्न क्रिकेट खेली। कोई मॉडर्न क्रिकेट नहीं है। नहीं तो आपको पता है वो भी जब शुरू में आते हैं तो वो भी काफी बॉलें जो है पहले रोकते हैं, डॉट खेलते हैं, उसके बाद अपना रन रेट जो है ना उसको सही कर लेते हैं। तो ये चीजें देखें, आप ये ना समझे कि नवाज, अब देखें ना, अब आप यहाँ तो शादाब भी आपके पास ऑलराउंडर की शक्ल में मौजूद है, नवाज भी आपके पास ऑलराउंडर की शक्ल में मौजूद है, फहीम अशरफ आपके पास फहीम अशरफ आपके पास मौजूद है। अब आप इन 2 ऑलराउंडर्स के साथ जाएंगे, 3 ऑलराउंडर्स के साथ जाएंगे, तो आप जेन्युइन स्पिनर कितने खिलाएंगे? चले जेन्युइन स्पिनर्स कितने खिलाएंगे? इब्रार भी स्क्वाड का हिस्सा है, मोहम्मद नवाज भी हिस्सा है, शादाब खान भी हिस्सा है, सलमान अली आगा भी बॉल कर लेते हैं, साइम अय्यूब भी बॉल कर लेते हैं। स्पिन ट्रैक जरूर होगी श्रीलंका में। आप देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम T20 वर्ल्ड कप में किस किस्म की कारकर्दगी दिखाती है। आया पाकिस्तान स्पिन ट्रैक पर, स्पिन जाल में दीगर टीमों को अपने इस जाल में फंसाने में कामयाब होता है या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जावेद इकबाल भट्टी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।